प्रदीप जी एक जैसी बात है, रोहतक झज्जर की बात कर, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, तो आपको ये लगता है कि रोहतक झज्जर में जहां पर मंत्री हैं, विधायक हैं, विकास कार्य वहां पर होंगे तो समान गति से यहाँ पर भी विकास कार्य होने की विकास समान गति से होंगे? इसका तो एक जीनता जागता उदाहरण 2 एमएलए, एक तो गीता बुक्कल जी, एक ये शकुंतला खटक जी जी, इनके दोनों के बच्चे एचसीएस लग गए। शकुंतला खटक का बच्चा एचसीएस लग गया, कांग्रेस की है जी, गीता बुक्कल कांग्रेस की है, उसका बच्चा लग गया। तो बताओ समान विकास होया या नहीं होया? बिल्कुल वैसे, बिल्कुल। ये आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है कि आपने ये बोल दिया जो विधायक के बच्चे एचसीएस लग गई, वो कांग्रेसी विधायक के लगे। हाँ। तो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी विधायक का किसी का लगा नहीं, क्योंकि उनके बच्चे काबिल नहीं थे। यहाँ पे तो काबिल है। बिल्कुल सर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा करें। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे ककराना गांव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बार बार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ जहां पर भी प्रत्येक गांव में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दौरा किया है, उनके पैरेलल चले हैं प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप ककराना ऐसी शख्सियत है, बीजेपी एक उभरता चेहरा। यहाँ पर इन्होंने बीजेपी के लिए इतना किया है, शायद ही कोई किसी के लिए कर सकता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद भाई साहब। एक बात करेंगे, बीजेपी सरकार और हुड्डा सरकार बोलते हैं, बड़े बड़े चैनल भी, यहाँ के जो आम आदमी, एक हुड्डा सरकार की बात चल रही थी कि क्षेत्र में हुड्डा सरकार आने वाली, सर्वे भी यही थे, आम लोगों की बात भी यही थी, लेकिन बीजेपी सरकार आई, क्या कहना चाहोगे आप? और ये जो बीजेपी सरकार आई है जी, देखो, बीजेपी धरातल पर काम कर रही थी जी जी, और कांग्रेस हवा आई थी जी, और बीजेपी ने जो तीसरी बार आने का जो रिकॉर्ड बनाया है जी, वो वैसे नहीं बनता। नाम वैसे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, नाम होते हैं कुछ करने से। बिल्कुल जी। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल सकता है, बिल्कुल, परंतु जो पसीने से नहाएगा ना वो इतिहास बदल सकता है। बिल्कुल जी। तो बीजेपी के जो वर्कर थे जी, बीजेपी की जो लीडरशिप थी जी जी, उन्होंने धरातल पे काम किया और 36 बरादरी में काम किया, ना कि किसी एक विशेष जाति में काम किया। इसका मेन रीजन आने का पहला कारण तो ये है। जी भाई साहब, लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ ज्यादातर आप देखने को मिले। बिल्कुल। क्या कारण है कि एक बीजेपी के साथ थे या आप डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ थे? क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, मैं आपको सच बताता हूं जी। नंबर एक तो भाई बीजेपी के साथ तो लगाव है ही जी जी, परंतु जो अरविंद शर्मा चेहरा आया ना बीजेपी में जी, जो 36 बरादरी का चेहरा है जी, इसने किसी भी एरिया में किसी में चले जाओ, कौन सी ही भूमि पे चले जाओ, जैसे कि करनाल कर्ण भूमि पे गया, वहां पे भी इसने फतेह किया। सोनीपत में भी इसने किसी पार्टी से भी नहीं, इसने अपना दम दिखा दिया। सोनीपत में आजाद उम्मीदवार बनकर इसने, हरियाणा में आज तक आजाद सांसद बनने का रिकॉर्ड ओनली डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम पे है। और फिर उन्होंने रोहतक का गढ़ तोड़ा। रोहतक में क्या करता, हुड्डा परिवार हमारा गढ़ है। अरे गढ़ तो जनता का गढ़ है जी जी। तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा दिया, इसमें कोई भी हो, इसने सबका विकास किया। इसमें एक वर्गीकरण का मेन मुद्दा था, वो वर्गीकरण करके भी इन्होंने अपना एक इतिहास रचा। तो बस बीजेपी से आप कितने समय से जुड़े हुए? मैं देखो बीजेपी से मैं छोटा सा था ना जब मेरी वोट भी नहीं बनी थी। अच्छा। जब मेरे पिताजी बीजेपी में घूमया करते, बीजेपी में जैसे कि एक यहाँ से रमेश भाटिया है कलानौर से, जयनारायण खुंडिया पूर्व मंत्री, जिनका हमारे घर पे मेरे पिताजी के साथ आना जाना रहा करता, वो एक चेतक स्कूटर पे आया करते। उस टाइम पे हम भी थोड़ा चेतक स्कूटर पे घूमने का शौक रखते थे। तो उस समय से मेरे पिताजी बीजेपी में है, परंतु बीजेपी में कुछ ऐसी हालात हो गई थी तो बीजेपी में लोगों ने बीजेपी को छोड़ दिया था। कभी चौटाला के साथ समझौता हो गया, कभी हरियाणा विकास पार्टी के साथ समझौता हो गया, तो न्यू करके एक बार बीजेपी डगमग आ गई थी तो हमारा गांव भी डगमग आ गया था। हमारा गांव 100 का 100 बीच में कांग्रेस से हो गया था। परंतु अब मोदी सरकार की नीतियों के कारण, डॉक्टर अरविंद शर्मा के आने के कारण हमारा गांव 90% बीजेपी के साथ में है।
और कौन सा भी चुनाव उठा के देख लो, तो जब से अरविंद शर्मा आया है यहाँ पे। प्रदीप जी, आपने बताया कि बीच में डगमगा गई थी सरकार, तो आप उस समय आपने बीजेपी का साथ दिया या हटके, मतलब? नहीं, मैंने बीजेपी का नहीं दिया उस साइड में, मैं अपने आराम से बैठ गया, क्योंकि मेरी भी एक जवान अवस्था थी, मैं भी एक रोजगार पाने का इच्छुक था। जी। मैंने देखा भाई ये कांग्रेस तो भाई किस तरह रोजगार देती है, उसमें चलता है नीचे नीचे बेंच के नीचे से पकड़ाओ और नौकरी, तो मैंने भी थोड़ा अपनी नौकरी पाने की इच्छा होगी थी, और मैं उस मुकाम तक पहुंच गया था। मैंने भी एक रिटन टेस्ट क्लियर किया और मैं भी उस मुकाम तक पहुंच गया, परंतु कुछ ऐसे कारण कर दिए कांग्रेसियों ने, भाई इसको नहीं लगाएंगे, ये तो पुराना बीजेपी का है, तो मैं उस राजनीति का शिकार मैं भी हुआ। जी। तो इसलिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में 36 बिरादरी की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। बस अब जैसे वर्तमान की बात करें, आपने बताया कि एंट्रेंस भी क्लियर हो गया था, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। आज पहले जो नौकरियां मिलती थी और जो वर्तमान में जो नौकरियां मिल रही हैं, उनमें आप क्या अंतर देखते हो? उनमें तो भाई साहब अंतर किया आपने, एक अच्छा सवाल किया। उनमें ये अंतर है, मेरे गांव में लगभग 10 से 11 बच्चे लगे हैं, ये 25,000 भर्ती थी इसमें। इसमें वो परिवार भी लगे हैं जो कांग्रेसी थे और जो बीजेपी के थे और जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, खाली अपने पढ़ाई में ध्यान रखा करते, वो बच्चे इस राज्य में वो देखने को मिला है। इसमें तो शेर और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसमें तो कोई जाति पाति का कोई नहीं, इसमें तो सभी जातियों के बच्चे लगे हैं कति, और वो राज था उसमें एक विशेष लगा करते बस। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो नौकरियां दी गई हैं, वो बिन पर्ची बिन खर्ची दी गई। बिल्कुल, पर्ची खर्ची का तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे जिनको ये ही नहीं पता था सिफारिश चीज क्या होती है, कोई सिफारिश का कोई मतलब नहीं। और कांग्रेस राज में मैं भी होया करता, कांग्रेस राज में मैंने भी अपने इंट्रो लेटर की 50 कॉपी करवा ली थी, 50 की 50 खगड़ जब्बे ले लिया करते। जो एमएलए होया करते ना, एमएलए की नहीं चलिया करती, इनके हुड्डा परिवार के जो इर्द गिर्द रिश्तेदार ही होया करते, वो यो फलाना हल्का का प्रभारी है, यो दखड़ा हल्का का प्रभारी है, एमएलए की चलने नहीं दिया करते। हमारा हल्का तो बिना एमएलए का है। भाई साहब, बीजेपी का इतना विरोध हो रहा था, किसान विरोधी भी, किसान भी पीछे लग रहे थे, आंदोलन भी बहुत बड़ा। वो किसान नहीं थे भाई साहब, अच्छा, वो किसान नहीं थे, वो शरारती तत्व थे। किसान को इतना टाइम कहां पर होता है, जाके बॉर्डर पे जाके 500 रुपए वाली वो कौन सी वाइन होती है, हमें नाम नहीं, क्योंकि कभी सेवन नहीं किया, तो वो वहां पे जाके कबाब भी लेते थे, वो पता नहीं क्या क्या। हमारे हरियाणा में ऐसे नशे बढ़ गए जिनका हमें कभी नाम ही नहीं सुना। ऐसे ऐसे कोकीन है, भूखी है, डोडा है, ऐसी ऐसी चीजें जो हमारे हरियाणा के बच्चों को पता ही नहीं था, अगर भाई ये भी नशे होते हैं। हमारा मतलब वो कहने मतलब वो किसान नहीं थे, वो किसान नहीं थे। असली किसान अपने खेत में काम करेगा और मेहनत के बल पर अपने पैर बोलेगा। वो तो कुछ पंजाब से उठ कर आ रहे थे, अब ये नायब सैनिक के आने के बाद इन्होंने एक ही मुद्दा बनाया था, वही हरियाणा में कांग्रेस ले आओ, और फिर सीधे पंजाब में भी कांग्रेस, हरियाणा में भी कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, सीधा प्रवेश करो। इन्होंने एक बात बताओ भाई साहब, आप लाल किले पे भी इन्होंने दूसरा झंडा गाड़ दिया था। ये किस तरह के किसान हो गए? किसान, असली किसान, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान, वो दूसरे देश का, दूसरे मतलब का झंडा पहरा दिखाएगा कोई लाल किले पे? नहीं। तो ये आप ही बताओ, ये किसान थे, मेरे से पूछने के बजाय आप ज्यादा मेरे से समझदार हो। प्रदीप जी, बात करें जैसे आपने बताया कि सैनी जी का 56 दिन का कार्यकाल, जी हाँ, और 56 दिन में वो कार्य करके दिखाए जो शायद 9 साल कुछ महीनों में नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये उम्मीद है, एक तो ये उम्मीद थी कि भी चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक होने का 56 दिन ऐसा कार्य करूं कि हमारी सरकार बन जाए, तो आपको ये उम्मीद है जो 56 दिन में कार्य किए वो गति आगे भी इसी तरह बढ़ती रहेगी? वो गति नहीं, उससे भी आगे गति। एक बार रेल चलती है ना, रेल शुरू में वो दुक करके चलती है और फिर पूरी स्पीड पकड़ लेती है, तो अपने मुकाम तक पहुंचने का काम करती है। इसलिए ये इसने तो अभी कैलेंडर भी जारी कर रहा है ये। अच्छा जी, सरकारी नौकरियों का कैलेंडर भाई, फला नौकरी का, जैसे कि हरियाणा पुलिस की अभी इन्होंने बता दिया भाई दिसंबर में सीटी कराएंगे हम, दिसंबर में सीटी कराएंगे। वो सीटी के लिए आगे कलरक है, हरियाणा पुलिस है और भर्ती है। जो सीटी क्वालिफाई बच्चे होंगे वो आगे फार्म भरेंगे और जो सीटी में सबसे ऊपर आएंगे उन्हीं में से हम ग्रुप डी में लेंगे। ऐसे कति ये तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे।
एक जगह जगह वरिष्ठ विपक्ष की बात है, चुनाव के दौरान ये बोला गया कि ग्रुप डी में ही नौकरी लगाते हैं, बाकी तो नौकरी लगते ही नहीं। क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे गांव में ग्राम सचिव तक बच्चे लगे हैं। अब इन 24-25 हजार में ग्राम सचिव लगे, हरियाणा पुलिस में लगे, जेई लगे, क्लर्क लगे, जीएनएम लगे। ये बहुत ज्यादा मेरे गांव में तो लगी हैं भाई साहब। जी। और ये जो 25,000 नौकरी लगी है ना, इनका कांग्रेस ने रिजल्ट रोकने के लिए कपिल सिब्बल के थ्रू चुनाव आयोग को शिकायत करी। अब ये 25,000 नौकरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं लगनी चाहिए? इनको ये पता था कि ये 25,000 नौकरी हमारी सरकार आ गई तो हम लगावांगे और कई हजार करोड़ रुपया हमारे वर्कर खाएंगे, क्योंकि बिना पर्ची खर्ची तो वे नौकरी दिया ही नहीं करते। मतलब आपका मतलब कहने का मतलब ये है, यदि सरकार नहीं बनती बीजेपी सरकार तो 25,000 लगने नहीं थी। ये 25,000 ये तो काट के अपनी पर्सनल लिस्ट बनाते और अपने वर्करों को कह देते भाई 2 बंदे तू लिया, 2 बंदे तू लिया, न्यू करके ये 25,000 नौकरी कई हजार करोड़ रुपये हमारे गरीब आदमियों के जाते, उशार बालक रह जाते, निखट्टू बालक लाए जाते। मतलब वही चीज चलती जो पहले चल रही थी। बड़ा ही भ्रष्ट सरकार थी भाई साहब। डॉक्टर वी शर्मा की बात, हाँ जी, लोकसभा चुनाव यहाँ पर जीता, हाँ, दीपेंद्र की टक्कर ली, बहुत बड़ी बात है। अब की बार आ रही गोवाना में आज विधायक हैं और एक मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री। तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि रोहतक झज्जर के लिए क्या वो काम करवाएंगे? जो मंत्री होते हैं भाई साहब, आपको पता है वो गोवाना से एमएलए हैं। बिल्कुल जी। मंत्री और मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के होते हैं। तो इनके तो लोगों ने सपने आने लगे। कई बार सर जैसे होता है कि इन्होंने यहाँ पर सीट नहीं दी तो अनदेखा तो नहीं, ना बनाया भी तो इन्होंने था भाई साहब, इन्होंने बनाया नहीं। जो मेरे जैसे इसके जो कट्टर वर्कर हैं, जिन्होंने रात देखा ना दिन देखा, गाड़ी का कड़ लागे हमारी कड़ भी उपड़ेगी, तो ऐसे वर्कर धुरंधर वर्कर पड़े। कोई नहीं, समय की बात होती है, हार जीत होती है, एक बार जीते एक बार हार गए। ऐसे शेरे हरियाणा अरविंद शर्मा 36 बिरादरी का है और पूरे हरियाणा में समान विकास करेगा। वो उसके लायक कोई भी काम हो 24 घंटे उसके दरबार खुले रहे, 24 घंटे जाओ, 24 घंटे कति चाह पानी आ बैठ पी पानी, कति ने पूरी इज्जत करे है। काम होने का होगा तो होगा, 2 नंबर का काम कदे डॉक्टर अरविंद शर्मा नहीं होगा। ना मतलब नहीं है। ऐसी साफ छवि का नेता पूरे हरियाणा में सीधा पावे है। प्रदीप जी एक पिछली वीडियो बनाई थी, हाँ, तो डॉक्टर अरविंद के ऊपर अपनी शेर शायरी में अंदाज में कुछ बोला था जी। एक बार दर्शक सुनना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहो? वो ये कहना चाहते हैं जैसे कि आपने बताया, अब भाई पूरे रोहतक झज्जर में करेगा, मन ने कहा भाई पूरे हरियाणा में करेगा। जी। जो अरविंद शर्मा की और नायब सैनी की जो जुगल जोड़ी है ना, उसके ऊपर मेरे एक शेर याद आ गया। भाई मेरे रोज जे सपना में आने वाले, अरे अरविंद शर्मा नायब सैनी हरियाणा वाले, देश में और हरियाणा में माच रहा था दंगा, और इन कांग्रेसिया का ला के पतंगा जी, और करके नंगा हरियाणा ते पावने वाले, रमन तेरे रोज सपने आवे, अरविंद शर्मा नायब सैनी हरियाणा वाले, तेरी कद लग करूं बढ़ाई जी, हरे पर खुशे देवी माई, और 36 बिरादरी मिलकर न करे कढ़ाई, न्यू पटेंगे चाले, अरे तेरे रोज सपने आवे, अरविंद शर्मा नायब सैनी हरियाणा वाले। बहुत बढ़िया सर। एक हमारे चैनल के माध्यम से जो आज की युवा है, युवाओं का क्या संदेश है? देखो, युवाओं को मेरा एक संदेश है जी, भाई जो पढ़ेगा जी वो बढ़ेगा जी। देख, इस कांग्रेस ने तो दौड़ पोष बना दिए, बीजेपी ने मुखबर छोड़ देना, दौड़ पोष छोड़ देना। जो मेहनत करेगा, जो पसीना बहाएगा किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज में अपनी कामयाबी लेगा, वो बढ़ेगा। मेरे युवाओं को एक संदेश है, भाई नशा पता तो दूर। और भाई एक चीज कहूंगा, भाई वो क्या करे, मनी इज लॉस, नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस एंड कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ गया। मेरे युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि चरित्र को बना के रखें, इसी में सब कुछ। प्रदीप जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी, युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात बोली है कि बीजेपी सरकार है, बिन पर्चे बिन खर्चे नौकरियां दी जा रही हैं। इन्होंने यहां तक बोल दिया कि नशे पते से दूर रहें और अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें। जो बच्चा पढ़ेगा वही कामयाब हो, वही नौकरी लेगा, यही बोले सर। बिल्कुल। हरियाणा में इतने गांव है, कुछ सीधा माड़ा गांव ऐसा बचा होगा जिस गांव में नौकरी ना लगी, और कांग्रेस राज्य में एक खाली एरिया में लगा करती, ना कि पूरे हरियाणा में। बिल्कुल, पूरे हरियाणा में लोग फार्म भरते रह गए थे।
फार्म भरते रह गए थे, लागने तो सहना उड़े जाकर लगेंगे एक एरिए में। तो ऐसी बीजेपी सरकार है। एक डिग गांव है कैथल में 55 बच्चे लगे, दिनोद गांव में 30 लगे, ककराना गांव में 10-11 लगे। बच्चा ऐसा तो कोई गांव ही नहीं जितने मतलब बच्चा नहीं लगा, कितने माड़ा भाई कितने 2 लाख गए, कितने जो पढ़ गया। अच्छा पहले कांग्रेस लाया करती तो लोग टूटा करते, भाई सिफारिशी लग गया हमारा नंबर ना पड़ा। आज बच्चे 25,000 लगे हैं ना, तो 1 लाख बच्चे जुड़ गए जी, 1 लाख बच्चे और जुड़ गए। हम मेहनत करांगे और मेहनत करके और उस मुकाम तक पहुंचा। बिल्कुल। तो ऐसी बीजेपी की धारणा है। प्रदीप जी, इतना कीमती समय में से आपने 10-15 मिनट का जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये करता हूँ, भाई आप भी मेहनत करें और आगे बढ़े।